नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ 11 में और मैं हूं आपके साथ बलराम शर्मा। वृंदावन बांके बिहारी मंदिर और बांके बिहारी मंदिर के आसपास का बाजार आज वृंदावन बांके बिहारी मंदिर की जो व्यापार मंडल जो एसोसिएशन है उसका आज चुनाव वृंदावन में आयोजित किया जा रहा है। इस चुनाव में अभी तक 5 प्रत्याशी खड़े हुए हैं, जिन 5 प्रत्याशियों में 3 जो पूर्व में लड़ चुके हैं और 2 अभी जो पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसे 2 प्रत्याशी चुनाव मैदान में उतरे हुए हैं। इन 5 प्रत्याशियों में से किसके हाथ आज विजय लगती है यह देखेंगे। और लेकिन यहीं एक छोटा सा संशोधन यहाँ हो जाता है कि यह चुनाव थोड़ा सा आज कुछ अलग प्रकार से है। इस चुनाव में भ्रांतियाँ बनी हुई हैं। कुछ लोगों का कहना यह भी है कि यह चुनाव मनमाने ढंग से किया जा रहा है। कुछ लोगों का कहना यह है कि इस चुनाव में 2 लोगों की मनमर्जी से यह पूरा चुनाव आज होने जा रहा है। क्या है पूरा मामला, यह उन्हीं पदाधिकारियों से जानेंगे और देखेंगे किस तरीके से आज चुनाव संपन्न होता है। हमारे साथ में इस समय जो एसोसिएशन है उसके जो अध्यक्ष हैं वह हमारे साथ में अमित गौतम जी उर्फ भोला भैया। इनसे जानेंगे कि किस तरीके के चुनाव है और क्या प्रक्रिया थी इस चुनावों की, और आज जब ये चुनाव की घोषणा हुई है कि आज चुनाव का मतदान होने वाला है, किस तरीके से वो मतदान हो रहा है और कितने संतुष्ट हैं वो इस मतदान से। क्या कहेंगे, आप अध्यक्ष हैं इस व्यापार एसोसिएशन के, ऐसे में क्या मान रहे हैं ये जो चुनाव हो रहा है ठीक तरीके से हो रहा है, सही है ये चुनाव प्रक्रिया? यह चुनाव नहीं हो रहा है, चुनाव के नाम से मजाक हो रहा है। केवल व्हाट्सएप के ग्रुप के माध्यम से नामांकन हो रहे हैं। कही जाती है कि साहब ग्रुप के नामांकन करिए, साथ में आप जमानत राशि जमा कीजिए, ना तो कोई जमानत राशि प्राप्त हुई। और दूसरी बात यह है कि यह चुनाव जो होते हैं बड़े उत्साह वाले चुनाव होते हैं, जो कि प्रॉपर कमेटियां बनती हैं, संरक्षक मंडल रहते हैं जो हमारे बड़े हैं उम्र में, वो लोग पूरा प्रॉपर चुनाव कराते हैं। लेकिन ये केवल व्हाट्सएप पर चुनाव हुआ है और चुनाव कराने की ये लोग जबरन व्यापारियों पे थोप रहे हैं, अपना कोई ना कोई डमी प्रत्याशी खड़ा करके। तो एक तरीके से ये लोकतांत्रिक अधिकार क्षेत्र से बाहर है और चुनावों की इस तरीके की प्रक्रिया का मैंने विरोध भी किया है, बहिष्कार भी किया है। अच्छा, आप कह रहे हैं कि ये चुनाव ऐसे ही मनमाने ढंग से हो रहे हैं, तो ये मनमाना ढंग कैसा है? मतलब क्या कोई चुनाव अधिकारी नहीं है इन चुनावों का? क्या कोई प्रक्रिया नहीं थी? अच्छा, अगर मैं बात करूं आपके चुनाव की, तो फिर तो आप भी मनमाने ढंग से तरीके से बने होंगे, या उस समय पर थे सारी चीजें? नहीं, उस समय प्रॉपर कमेटी थी और प्रॉपर कमेटी थी। उस समय एक कॉरिडोर का भी चला था, तो हमें उस समय बड़ी ही उसमें चुनाव कराने पड़े थे, क्योंकि कॉरिडोर का भी हमको देखना था। व्यापारियों के ऊपर जुल्म थे उस समय, घर मकानों पर चिन्हांकन किया जा रहा था, लगातार डर बना हुआ था लोगों में। तो उस समय की प्रक्रिया में हमने चुनाव कराए, पूरी प्रॉपर 9 लोगों की कमेटियां थी उस समय। लेकिन इस समय कोई कमेटी नहीं है, लोग बाहर घूम रहे हैं, बाहर घूमते घूमते व्हाट्सएप पर चुनाव करा रहे हैं, मनमाने ढंग से काम हो रहे हैं, जो कि बिल्कुल हम बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं इस चीज़ को, और इसका पूर्व बहिष्कार मैंने किया है। और भी जो प्रत्याशी हैं उनके द्वारा भी बहिष्कार किया है, वोटरों द्वारा भी बहिष्कार किया है, लेकिन कोई किसी की सुनने को तैयार नहीं है। बस अपने मनमाने ढंग से सारी चीज़ें की जा रही हैं। अच्छा, कौन आप कह रहे हैं कि डमी प्रत्याशी उतारे जा रहे हैं, कौन है डमी प्रत्याशी और किस तरीके से ये चुनाव कौन कराने की ये पूरी जो प्रक्रिया कर रहा है, जिसने दोबारा चुनाव कराने की ये सोची है, वो कौन है, किन लोगों ने ये कराया है? जी देखिए, अपने जो पुरानी जो कमेटी थी उसमें से कमेटी के और मेंबर तो सब कोई भी इसमें सपोर्टिव नहीं है। केवल 2 लोग हैं जिनका वैसे तो सब लोग जानते हैं, मैं नाम भी नहीं लेना चाहूँगा, व्यक्तिगत मैं किसी से भी जानना चाहेंगे हम। देखिए, नाम जरूर जानना चाहेंगे। देखिए, जो चीजें हैं वो स्पष्ट होनी चाहिए। इसमें मैं आपको बताऊं कि नाम की जो है, हमारे एक बड़े भैया अनिल गौतम है और गोविंद खंडेलवाल जी हैं, केवल 2 ही लोग हैं। इन्होंने ही सारी चीज़ें की हैं और सारा प्रोसेस व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से हुआ है, प्रैक्टिकल कुछ भी नहीं हुआ है, और चुनाव को ये जबरन व्यापारी के ऊपर थोपना चाह रहे हैं। अच्छा, देखिए, अब यहाँ आप कहते हैं कि डमी प्रत्याशी भी उतारा है, वो डमी प्रत्याशी कौन है? देखिए, डमी प्रत्याशी के रूप में मैं एक का नाम नहीं लूँगा, 2 का नाम नहीं लूँगा, लेकिन हैं जो भी हैं, लेकिन डमी तो देखिए अभी निकल के आ जाएगा सामने सबके। अच्छा, तो जो इसका जो इस पूरे चुनावों का कोई चुनाव अधिकारी नहीं है, कोई चुनाव कराने की कोई प्रक्रिया इन लोगों की नहीं है, ये अपने मनमाने ढंग से कर रहे हैं, ये कहना चाह रहे हैं पूरी तरीके से? बस मैं नहीं कहना चाह रहा हूँ, पूरे बाजार को पता है, लोगों ने विरोध किया है, ग्रुप के माध्यम से विरोध किया है, उसका कोई रिप्लाई नहीं आता है। लोग बाग पूछते हैं, सवाल करते हैं, कोई जवाब नहीं आता है। केवल उनको जो बोलना होता है वो उसमें मैसेज में आता है, उसका कोई रिप्लाई नहीं दिया जा रहा है। अच्छा, आप क्या चाहते हैं, किस तरीके से होने चाहिए चुनाव, आप क्या चाहते हैं? चुनाव प्रॉपर तरीके से हो, कमेटी गठित हो, कमेटी उसका चुनाव कराए, संरक्षक कमेटी साथ में हो, उसमें बड़े बुजुर्ग हो, प्रॉपर तरीका से पूरे बाजार के हर जगह से, हर एरिया के कुछ बंदे हो, सबका सर्वसहमति हो इसमें, उसके आगे चुनाव कराए। चुनाव से हमें कोई वो नहीं है, विरोध नहीं है, चुनाव प्रक्रिया से विरोध है। चुनाव होना चाहिए, चुनाव एक यह तो प्रक्रिया होनी चाहिए, लेकिन जो प्रोसेस है उस प्रोसेस के
साथ ही होना चाहिए। अच्छा, आप वर्तमान में इस समय अध्यक्ष हैं इस व्यापार एसोसिएशन के। ऐसे में कहीं ऐसा तो नहीं कि आप कुर्सी छोड़ने के मन में ना हो इसलिए विरोध कर रहे हो कि ये चुनाव टल जाएंगे तो कम से कम मेरी कुर्सी सेफ रहेगी, मैं कम से कम बैठा रहूंगा, मैं अध्यक्ष पद ग्रहण करे रखूंगा? नहीं, अध्यक्ष पद की बात तो ऐसी है कि मैं बड़े, इससे भी बड़े व्यापार मंडल है जो हमारे माननीय रविकांत गर्जी वाला, उसमें ही मैं सेक्रेटरी हूँ, तो मेरे को ऐसा कुछ नहीं है। यह बाजार है एक, हालांकि परिवार है ये भी हमारा, एक छोटा सा मार्केट एसोसिएशन है। हालांकि पद की बात करें तो मेरे पास ऑलरेडी मैं व्यापार मंडल बड़े से जुड़ा हुआ हूँ और वहाँ भी मैं कार्यरत हूँ। नहीं, मैं तो ये पूछना चाह रहा हूँ कि कहीं विरोध इसलिए तो नहीं है, आप जो कह रहे हैं कि मैं बहिष्कार कर रहा हूँ चुनाव का, कहीं इसलिए तो नहीं है कि मुझे मेरी कुर्सी चली जाएगी? चुनाव प्रक्रिया का विरोध है, चुनाव का विरोध नहीं कर रहा हूँ मैं, चुनाव कराने का विरोध नहीं है। चुनाव प्रक्रिया से हो चाहे एक दिन बाद हो जाए, प्रॉपर कमेटी गठित हो, संरक्षक मंडल हो और जिसमें चुनाव पर्यवेक्षक हो, सब कुछ हो, प्रॉपर तरीके से हो। ये हवाई हवा में चुनाव कराने का, ये मेरे समझ से बाहर है। चुनाव का विरोध नहीं है, चुनाव की प्रक्रिया का विरोध है। अच्छा, जिस तरीके से मैंने आपको पहले भी अपनी खबर के माध्यम से बता चुका हूं कि वृंदावन में आज बांके बिहारी व्यापार एसोसिएशन के आज चुनाव यहाँ वृंदावन में बांके बिहारी मंदिर के समीप किए जा रहे हैं और इस चुनाव का उद्देश्य इतना है कि इस चुनाव के माध्यम से यहाँ के जो अध्यक्ष हैं व्यापार मंडल के, वह अध्यक्ष चुने जाएंगे। यहाँ 2 प्रत्याशी मेरे साथ में, हालांकि चुनाव आयोग का भी मुझे नहीं पता कि कौन है चुनाव आयोग के अधिकारी। अच्छा, पंकज जी भी यहाँ पर हैं। 3 प्रत्याशी मेरे पास में हैं यहाँ जो कि चुनाव लड़ रहे हैं। हालांकि जो पर्चे भरे बता रहे हैं वो 5 पर्चे अभी तक भरे गए हैं जिनमें 5 प्रत्याशी खड़े हुए हैं, लेकिन 5 में से 3 अभी यहाँ मेरे पास में मौजूद हैं। मैं पहले पंकज जी से ही जान लेता हूँ। पंकज जी, कैसा चुनाव और क्या प्रक्रिया चल रही है चुनाव की? बहुत अच्छा चुनाव हो रहा है। व्यापारियों में क्या नाम है, उत्साह है चुनाव का। काफ़ी वोटिंग भी हो चुकी है, आप देख रहे हैं मार्केट का भर चुकी है। व्यापारी अपने हितों में वोट कर रहे हैं। जो भी अध्यक्ष चुन के आएगा शाम को आपको डिक्लेयर हो जाएगा और जो भी अध्यक्ष क्या नाम है चुन के आए, मैं यही कहना चाहता हूँ व्यापारियों के हित में कार्य करे और आगे चल के ऐसी विडम्बना ना आए जो क्या नाम है कोई भी कहीं से भी विरोध के सुर उठे और सबको शांति प्रदान देते हुए कार्य को करता रहे। चलिए पंकज जी, रुकिएगा, जाइएगा मत, एक मिनट जाइएगा मत। क्या कहेंगे भाई साहब, चुनाव तो बड़ा संपन्न ढंग से बता रहे हैं कि वो चल रहा है, ऐसे में कितने मतदाता हैं और कितने मतदान अभी तक कुल हो चुके हैं? क्योंकि देखिए 2:30 बज चुका है, 3 बज चुके हैं, 3 बजे तक कितना मतदान अभी तक हो चुका है? हमारी जो मतदाता सूची के अनुसार में 190 करीब 91 मतदाता है। वर्तमान में जो है 100 के करीब जो है वोट गिर चुकी है और 2:30 करीब बच चुकी हैं। 4 बजे तक का समय है। आशा करते हैं मतदाताओं की कि 100% वोट जो है अध्यक्ष पद के लिए जो है डालें। अच्छा, अब यहाँ जो चुनाव हो रहे हैं, समय जो चुनाव प्रक्रिया चल रही है वो केवल अध्यक्ष पद के लिए है या अन्य पदाधिकारियों के भी चुनाव इसी में ही है? अध्यक्ष पद के लिए चल रही है और वोटिंग हो रही है और जो भी व्यापारी चुनेंगे अध्यक्ष बनेगा वो अपनी कार्यकारिणी गठित करेगा और व्यापारी को जो दिक्कत है उसमें हर समय उनके साथ में खड़ा रहेगा। चलिए, मैं शिवाजी अभी जाइएगा मत, मैं 1 मिनट दोबारा से लौट के आता हूँ। पंकज जी से दोबारा प्रारंभ कर लेता हूँ। भाई साहब, चुनाव हो गए बता रहे हैं, लेकिन चुनाव के चुनाव अधिकारी दिखाई नहीं दे रहे हैं। जो कमेटी है आपकी, जो 8 सदस्यीय जो टीम है, वह टीम के लोग दिखाई नहीं दे रहे हैं। चुनाव प्रक्रिया चल कैसी रही है? देखो, मैं आपको पहले बताना चाहता हूँ जो इतना बड़ा इशू नहीं है और इतना बड़ा चुनाव भी नहीं है। जो भाई भाइयों का चुनाव है, चुनाव के सदस्य बैठे हुए हमारे अधिकारी करा रहे हैं। जब चुनाव किसी प्रक्रिया का, जब कोई चुनाव होता है, चाहे वो किसी भी चीज़ का हो, मैं कह रहा हूँ एक रिक्शा एसोसिएशन का भी अगर चुनाव होता है तो उसकी एक प्रक्रिया होती है, उसके एक मानक होते हैं, उन मानकों के आधार पर वो चुनाव लड़ा जाता है, जिसमें चुनाव अधिकारी बनते हैं, जिसमें प्रक्रिया हो चुकी है। मुझे तो चुनाव अधिकारी नहीं मिले। सब मिले, सबको कोर कमेटी चुनाव करा रही है, सामने बैठी हुई है, आप देखिए, बैठ बनाइए उनकी। कह रहे हैं कि हम तो सदस्य हैं, हम इस कमेटी के सदस्य हैं, ना कि हम पदाधिकारी हैं और ना कि हम जो चुनाव आयोग गठित किया जाता है जिसमें अध्यक्ष बनाया जाता है चुनाव का, जो प्रक्रियाओं को भली भांति तरीके से धरातल पर उतारता है, वो कोई नहीं है। इससे पूर्व में चुनाव हुए थे 1 वर्ष पहले, उसमें अमित गौतम जो है अध्यक्ष बने थे। यही व्यक्ति जो अब इस समय बैठे हुए हैं कोर कमेटी में, यही उस समय बैठे हुए थे, इन्होंने चुनाव कराए थे, अध्यक्ष बना था और इनके पास लिखित में भी है कि 11 महीने के बाद स्वतः ही काल अध्यक्ष का खत्म हो जाएगा। तो उनका कार्यकाल खत्म हो चुका है, ये पुनः चुनाव करा रहे हैं और व्यापारी वोट गिर रहे हैं। अच्छा, इसमें कोई झगड़े जैसी उत्पन्न हुआ था जिसमें बताया जा रहा था कि वो उनका मांगना ये था, हालांकि मेरी उनसे चर्चा हुई थी, जो अभी वर्तमान में तो मैं इसलिए कहूँगा क्योंकि चुनाव अभी चल रहा है, तो वर्तमान के जो अध्यक्ष हैं उनका ये कहना है भोला जी का कि मैं तो चुनाव का बहिष्कार करता हूँ। बहिष्कार इसलिए करता हूँ, मैं चुनाव का नहीं कर रहा हूँ, मैं उस पूरी व्यवस्था का कर रहा हूँ जो व्यवस्था बना करके ये चुनाव किए जा रहे हैं, मैं उसका बहिष्कार करता हूँ। तो ऐसी व्यवस्थाओं में इतनी हड़बड़ाहट क्यों थी, इतनी जल्दबाजी क्यों थी कि चुनाव कराने पड़ गए? नहीं, ऐसा है कि बहुत सारी समस्या बाकी बारी व्यापार एसोसिएशन में है, बहुत व्यापारी यहाँ परेशान हैं। जो जिस पे आपदा आती है वही समझ सकता है कि मेरा हाथ कटेगा तो मैं ही जानूंगा। बाजार के अंदर में देखिए, मैं तो संघ में था जब कॉरिडोर का मामला आया था, जब मैं बिल्कुल पुरजोर तरीके से व्यापारियों के साथ में था, मैं खूब लड़ा, मैंने सब कुछ किया। कॉरिडोर का मामला आया था जब तो आपको ये कोर कमेटी ने अध्यक्ष बनाया था, नहीं तो आप अध्यक्ष बन ही नहीं सकते थे। 2018 से 2004 साल मेरा कालगार रहा है
मैं 2018 में अध्यक्ष था। 4 साल मैंने पूरे लॉकडाउन में प्रशासन के साथ में मैंने मुझसे जो भी हो चुका मैंने किया था, उनके साथ घूमा था, लोगों की मदद करी थी। अब 1 साल जब वह चुनाव अध्यक्ष बने थे, उसके बाद में ना उन्होंने अपनी कोई कोर कमेटी गठित करी, ना अपनी कोई टीम गठित करी, केवल अपनी दुकान पे बैठे रहे, ना कोई व्यापारियों का संग दिया। आए दिन व्यापारी चौकी पे बैठते हैं, आए दिन पुलिस पकड़ के ले जाती है, आए दिन घटना होती रहती हैं। आज तक एक भी आदमी वहाँ नहीं आया। इसलिए नीरज जी भी हैं। नीरज जी, क्या पूर्व अध्यक्ष से आप लोगों ने चर्चा करने की कोशिश नहीं की, उनको मनाने की कोशिश नहीं की? वो बहिष्कार जैसा चुनाव करके यहाँ से चले गए, जबकि अध्यक्ष वो थे, उनकी एक प्रक्रिया थी। उनका कहना ये है कि ये 2 लोगों का चुनाव है। मैं अभी आ जाता हूँ। एक जी बताइए। अध्यक्ष महोदय अगर इस बात का विरोध कर रहे थे तो उन्होंने अपना नामांकन क्यों किया? तो उनका बहिष्कार कर दिया गया, आप ही ने अभी बताया। बहिष्कार नहीं किया है, उन्होंने अपना नामांकन किया। वह अपनी ये चाह रहे थे कि चुनाव नहीं हो, इसलिए उन्होंने ये मना किया कि बोले अब मैं चुनाव नहीं लड़ रहा हूँ। नामांकन क्यों किया? और बाहरी एक आदमी, अब मैं आपको क्लियर बता देता हूँ, जो मीडिया से ही है, वह इस काम को भड़काने का कर रहा है और रात में 2-2 बजे तक मैसेज कर रहा है, जिसका ना वो व्यापारी है, ना उसका व्यापार से कोई मतलब है, केवल धमकी देने का काम कर रहा है। मेरे पास में ये देखिए उनका एक फुटेज है, मैं आपको दिखा रहा हूँ, सार्वजनिक कर रहा हूँ, मैंने आपके मीडिया साथियों को भी भेजा है। इसमें लिखा हुआ है, देखिए, मजाक तो कल मीडिया के माध्यम से पूरी दुनिया देखेगी कि चुनाव ऐसे भी होते हैं। ये क्या शब्द हैं? देखिए इसका तो मैं नहीं कहूँगा। देखिए, जो भी पत्रकार साथी हैं, वो आप जो आरोप लगा रहे हैं वो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन मैं केवल इतना जरूर कहना चाहूँगा, मैं इतना पूछना चाहूँगा कि देखिए, एक चुनाव की एक प्रक्रिया थी सेवा भाई, लेकिन वो प्रक्रिया शायद मुझे नहीं लगता कि धरातल पर सही तरीके से हो रही है। ऐसा है, आपको नहीं लगेगा ना, क्योंकि आप उसमें है नहीं। जो मैं पदाधिकारियों में क्यों, लेकिन मेरा पूछने का कर्तव्य आपसे इतना है कि ये मैं वही पूछ रहा हूँ कि ऐसा क्यों हड़बड़ाहट हुई, इतनी जल्दबाजी क्यों हुई? नहीं, हमको भैया व्यवस्था बनानी है ना, हमारे लोग परेशान हैं। हमारे लोगों पे आए दिन जो आपदा आ रही है, जो आदमी हमारे परेशान हो रहे हैं, उसको देखने कौन आ रहा है? ना मीडिया आ रही है, ना कोई सामाजिक आदमी आ रहा है। हमको तो देखना है, हमको तो देखना है। जी कुछ कह रहे थे, क्या कह रहे थे? चुनाव प्रक्रिया बहुत अच्छी चल रही है। हमारे वरिष्ठ व्यापारी सभी लोग बैठे हुए हैं, वो भी चुनाव करा रहे हैं और बहुत अच्छा, क्या नाम है, चुनाव का कार्य चल रहा है। हमारे वरिष्ठ व्यापारी खड़े हुए हैं, इनकी देखरेख में सब चुनाव हो रहा है। वोट डल रही है, मात पेटी भर चुकी है। अब कोई विरोध करे या ना करे, लेकिन चुनाव समय से होना चाहिए, ये सत्य है। अगर चुनाव समय से नहीं होगा तो क्या नाम है, ऊपर तक क्या नाम है, मिशन जो है गलत जाएगा, हमारा संदेश गलत जाएगा। सबसे पहली बात है, चुनाव समय से हो रहा है। व्यापारी लोग सब कह रहे हैं चुनाव समय। व्यापारियों से ही बात कर लेता हूँ। नीरज जी, जो अध्यक्ष हैं वर्तमान में, या पूर्व कह लीजिए या वर्तमान कह लीजिए, अभी तो चुनाव फाइनल होगा जब पता चलेगा चीज़ों को, उनका कहना यह है कि ये 2 लोगों की मतलब अपनी मनमानी को लेकर के ये चुनाव हो रहे हैं। केवल 2 लोगों ने एक व्हाट्सएप पर ग्रुप बनाया, ग्रुप बनाने के बाद में ग्रुप में मैसेज चलने लगे, वहीं नामांतरण हो गया, वहीं नाम वापसी हो गई, सब व्हाट्सएप के माध्यम से ही हो गया। क्या ऐसा कुछ था? नहीं, पहले भी जो है यही प्रक्रिया चुनावों की हमेशा होती हुई आई है, आज भी यही प्रक्रिया चल रही है। अगर ऐसा विरोध था, सबसे पहले जब आवाज़ उठी थी चुनाव की, तो उसमें सहमति जो है पूर्व अध्यक्ष की, वर्तमान अध्यक्ष की उसमें हुई थी। उन्होंने उसी आधार पर अपना नामांकन भी दिया था। कुछ मन ना चलने के कारण, कुछ उनकी ना मानने के कारण उन्होंने ऐसा समझा था। बाकी ऐसा परिवार का एक चुनाव है, कोई राजनीतिक चुनाव नहीं है, कोई राजनीतिक अखाड़ा नहीं है। व्यापार मंडल एक परिवार है हमारा, बहुत शांतिपूर्वक हो रहा है और होता रहेगा। चलिए, मैं आप तीनों को ही बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं इस चुनाव को लेकर के, कि आप तीनों ही, पंकज जी शायद चले गए यहाँ से, लेकिन आप तीनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। अन्य 2 साथी भी बता रहे हैं कि 5 नामांतरण हुए थे, 2 साथी अभी तक नहीं आ पाए हैं, या उनकी वोटिंग चल रही है? वोटिंग चल रही है उनकी, हो सकता है किसी अपनी कारण से नहीं आए हों। वोट डल रही है, अगर व्यापारी उनको डालेगा तो वोट डल रही है। अच्छा, ये व्यापार मंडल जो आपने गठित किया होगा, तो उसमें कितना हिस्सा लिया है आप लोगों ने इस बांके बिहारी क्षेत्र का? विद्यापीठ चौराहे से लेकर दाऊ जी के तराई तक, बिहारी जी की मेन गली, ऊपर 3 नंबर से घूमकर फारी बाबा गली में उतर के यहाँ तक हमारा ये व्यापार मंडल है। और जब व्यापार मंडल में कोई भी अध्यक्ष चुन जाएगा व्यापारी द्वारा, तो इसका और जो है आगे बढ़ाया जाएगा, सीमा विकसित की जाएगी। चलिए, आप तीनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और यह चुनाव प्रक्रियाओं को मैं एक बार फिर दोबारा से दिखा देता हूं। देखिए, यहाँ ये चुनाव चल रहे हैं, बड़े ही शांति ढंग से चल रहे हैं। अब पता नहीं, देखिए, जो लोगों का कहना है मैं उसके हिसाब से कह रहा हूँ। यहाँ जो व्यापारी हैं, व्यापारी समाज यहाँ वोट डाल रहा है और वोटिंग प्रक्रिया चल रही है। हालांकि देखिए, प्रक्रिया वही है, जिस तरीके से वोट हम लोगों की जो डलती है उसी प्रकार से वोट डल रही है। और यहाँ देखिए, सभी पदाधिकारी, व्यापार मंडल के जो लोग हैं, वह व्यापारी यहाँ हैं। जी, क्या कह रहे हैं? यदि 2 आदमियों का ही चुनाव होता, उनका ही टेंशन होता, या 3 का होता, तो ये 70% वोट कहाँ से डल गई?
कहने का तात्पर्य यहाँ आकर के अटकता है कि चुनाव में चुनाव अधिकारी नियुक्त किए जाते हैं। चुनाव एक कमेटी के अंतर्गत होता है। यहाँ कमेटी का कोई पदाधिकारी दिखाई नहीं देता, खाली एक आदमी कह रहे हैं कि मैं सदस्य हूँ। ऐसे अन्य लोग भी कह रहे हैं। कमेटी कहाँ है? सबरी कमेटी है, सबरा चुनाव है, सब काम हो रहा है। इसमें कोई माल पैदा करने का नहीं है, ये तो संघर्ष करने का है। व्यापारियों की जो आवाज बुलंद करे उसके लिए चुनाव है। इसमें पदाधिकारी हैं सारे के सारे, यहाँ पर सब पदाधिकारी हैं। जितने भी यहाँ के जो भी यहाँ के ये दुकानदार हैं, जितने भी बिजनेसमैन हैं, सब पदाधिकारी हैं यहाँ पर। चलिए देखिए, वह कहते हैं कि सभी पदाधिकारी हैं और यह चुनाव बड़े ही शांतिपूर्ण ढंग से यहाँ संपन्न किया जा रहा है। हालांकि कुछ विरोधाभास इन चीज़ों में है। जिस तरीके से हमारे जो वर्तमान के जो अध्यक्ष हैं भोला गौतम जी, उन्होंने जिस तरीके से बताया कि देखिए चुनाव तो हो रहा है, लेकिन चुनाव किस प्रकार से हो रहा है मैं उसका बहिष्कार करता हूँ। उस प्रक्रिया का बहिष्कार वह करते हुए चुनाव छोड़ करके चले जाते हैं। लेकिन जो 5 प्रत्याशी जो चुनाव मैदान में उतरे हैं, वह कहते हैं कि शांतिपूर्ण ढंग से यह चुनाव बड़े ही अच्छी तरीके से संपन्न किया जा रहा है। व्यापारीगण आ रहे हैं, चुनाव डाल रहे हैं। अभी 3 बजे तक का समय हो रहा है और 3 बजे तक आधे से ज़्यादा चुनाव मतदान अभी तक हो चुका है। अब देखिए प्रक्रिया देखने वाली है, किसके सर पर यह ताश चढ़ता है बांके बिहारी व्यापार मंडल एसोसिएशन का। तो अभी आपने 3 पदाधिकारी देखे। उन तीनों पदाधिकारियों से हम लोगों ने बात की थी। कुल मिलाकर के जो मैं आपको बताया था कि 5 पदाधिकारी इस पूरी कमेटी में जो प्रत्याशी बने हैं, वे 5 पदाधिकारी हैं। उन 5 में से यहाँ 2 मुझे और मिल गए हैं, जो कि एक दुकान में बड़े शांत तरीके से बैठे हुए थे। मैं दोनों से परिचय करा देता हूँ। यहाँ मुकेश जी हैं, यहाँ टीटू भाई हैं, हमारे गौतम जी। ये दोनों ही प्रत्याशी हैं, अध्यक्ष पद के दावेदार हैं और ये दोनों अलग बैठे हुए हैं। क्यों बैठे हुए हैं इनसे जान लेता हूँ। मुकेश जी, ऐसा क्यों? चुनाव चल रहे हैं, चुनाव वोटिंग हो रही है और आप अलग से बैठे हुए एक दुकान में? अलग से नहीं बैठे हुए हैं। जो भी है ऐसा है कि कोई चुनाव की प्रतिक्रिया है तो एक सही समय से मीटिंग करके तरीके से उसको डेट को निकाल के काम कार्य करना चाहिए। ऐसा नहीं कि 1-2 दिन में फटाफट चुनाव की प्रक्रिया बनाई, कभी वो कैंसिल हो रहा है, कभी वो हो रहा है, कभी वो कैंसिल हो रहा है। तो अगर कोई खड़ा हुआ है तो लोगों से मिलेगा कैसे? तो वो सब समय के हिसाब से तरीके से कोई काम होता तो वो अच्छा होता, बेस्ट होता। यही कहना चाहता हूँ मैं। अभी तक जो बताया जा रहा है टीटू जी के 191 करीब मतदाता हैं, उनमें से 162 करीब वोट अभी तक पड़ चुकी हैं। ऐसे में जब आप कह रहे हैं कि कोई तैयारी नहीं है, तो जो मतदाता हैं वो तो तैयार है, वो तो चुनाव डालने के लिए तैयार है। फिर आप क्यों ऐसे यहाँ अलग से बैठे हुए हैं, चुनाव को नहीं देख रहे हैं? राधे राधे, आपने बहुत अच्छी बात कही है कि सब चुनाव के लिए आए हैं, पर 11 से 13 तारीख तक चुनाव मैंने अपनी वोटर लिस्ट उनको दे दी थी है क्या चुनाव के लिए, कि फार्म जो भी उनका वाटर ग्रुप में था, मैंने कि पैसे चाहिए पैसे ले लेना, और जब चाहिए उन्होंने नहीं लिया। वो तो घर की बात है, लोग प्रेम संबंध की बात है, कोई बात नहीं। अब मैंने उनसे वोटर लिस्ट भी मांगी, तो वोटर लिस्ट तो आए मेरे पास। जो 3 व्यापारी खड़े हुए इनके पास तो पुरानी लिस्ट है इनके पास। हम 2 नए खड़े हुए तो हमारे पास तो है नहीं है। किसके से संपर्क, चाहे 190 हो या 160 हो या 250 हो, उससे हमें कोई मतलब नहीं, पर लिस्ट तो हमारे पास है, हम किससे संपर्क करें। चलो ये भी बात नहीं दी लिस्ट। कल दोपहर में मैसेज आता है कि ये चुनाव है स्थगित होली के बाद किया जाएगा, कैंसिल समझो। ये मैसेज किसने किया? ये अशोक भाई जी का मैसेज आया था, ये रहा देखो मेरे पास स्क्रीन नहीं है आपको। और फिर उसके बाद अनिल भाई जी बोले है क्या कि जो अशोक जी ने बोल दिया वो सही है, चुनाव कैंसिल हो गया। फिर हमने डाल दिया कि कैंसिल हो गया, फिर हमारा कोई मतलब ही नहीं है, अब कैंसिल हो गया। फिर हम बैठ गए। अब फिर 3 घंटे बाद फिर ये बोल रहे हैं कि चुनाव होगा। अरे तो 2 घंटे में मैं क्या पूरी व्यापारी की वो कर लूँगा, मैं संपर्क कर लूँगा। जनसंपर्क कौन वोट देगा? जब संपर्क नहीं को कहेगा टीटू आया नहीं मेरे पास, हम कैसे कर दें? भीड़ कितनी है, कहाँ गली में जाऊँगा? तो इनकी मन मर्जी से नहीं चलेगा। यहाँ मन मर्जी से हम नहीं है, व्यापारी है क्या? जब अब पर्चा वापस ले लिया है या आप अपना मन बना करके वैसे ही बैठ गए कि हमें अब जाना ही नहीं है, बहिष्कार कर रहे हैं? नहीं है बहिष्कार है, जब चुनाव कैंसिल हो गया। जब चुनाव है, जब नहीं कहो, जब सामने वाला आदमी एकदम बिल्कुल। किसने कहा? कौन कमेटी थी? कौन कमेटी का पदाधिकारी था? कौन मुख्य था? इस पूरे चुनावों का मुखिया कौन है? मुझे अभी तक ये पूरी तरीके से समझ में नहीं आया कि इस चुनाव का मुखिया कौन है। कौन है इस चुनाव का मुखिया? ये तो मुझे भी नहीं पता। ग्रुप में जो एडमिन है उन्होंने वो सब करा। कौन है एडमिन? ये अनिल भाई जी है एडमिन है क्या, और अशोक भाई जी के सहमत हैं वो सब है क्या। ये रहा मैं आपको मैं मुकेश जी जानता हूँ। मुकेश जी, अब यहाँ जो चुनाव चल रहे हैं, क्या इस चुनाव प्रक्रिया से आप संतुष्ट हैं? ऐसा है कि कोई भी कार्य करने से पहले, चुनाव करने से पहले एक बाजार की मीटिंग अलग से होती, सबसे सहमति होती, उस तरीके से चलो ये कर रहे थे, ठीक है, सब साथ थे, पर्चा भी भरा, लेकिन फिर वो प्रोग्राम कैंसिल होने, चुनाव कैंसिल होने की बातें हो रही थी। एक बार नहीं 100 बार हुई। फिर दोबारा 2-3 घंटे बाद फिर वो बात उठ गई, फिर चुनाव करने की बातें होने लग गई।
तो ऐसा है कि ऐसे जल्दबाजी में कैसे इसमें कैसे तुम जनसंपर्क करोगे, कैसे कोई कार्य करोगे। तो ऐसा है, सहमति लेके तरीके से काम होता है, क्रमबद्ध तरीके से होता, तो किसी को परेशानी नहीं होती। कब शुरू हुई चुनावी प्रक्रिया और किस तरीके से रहा आज का चुनाव? चुनावी प्रक्रिया तो 10-15 दिन से चल रही थी, ग्रुप के माध्यम से उसमें डाल दिया गया था। पिछला चुनाव हुआ था 11 महीने के लिए। 11 महीने से कई महीने ऊपर हो गए, व्यापारियों की आवाज़ उठी कि चुनाव कराई जाएं। 11 हमने पिछली बार कोर कमेटी ने ऐसा सिस्टम रखा था, स्टाम्प पे साइन भी हैं, कि अध्यक्ष पद का जो चुनाव था 11 महीने के बाद में अध्यक्ष पद का वो चुनाव और कमेटी स्वतः ही निरस्त हो जाएगी। उसके बाद में नई प्रक्रिया चालू हुई व्यापार में, ग्रुप के माध्यम से लोगों के अलग अलग विचार आते रहे, लेकिन व्यापारी ज़्यादातर चुनाव के लिए तैयार था, क्योंकि व्यापारी बहुत परेशान हैं। इसमें 6 व्यापारियों ने पर्चा भरा, एक ने अपना वापस ले लिया, 2 प्रत्याशियों ने रात को मैसेज डाला कि हमारा इस चुनाव से कोई मतलब नहीं है। नाम स्पष्ट करेंगे जरा? हाँ बिल्कुल, नाम स्पष्ट करेंगे। अमित गौतम जो हमारे पूर्व अध्यक्ष हैं, उन्होंने कल शाम को बोल दिया मेरा पर्चा वापस ले लीजिए, मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। उनका नाम हटा दिया गया, लेकिन चूंकि पर्चा छप चुके थे, कल शाम का पर्चा वापसी का टाइम था, उनके मैसेज रात को 6 बजे के बाद ही आए, 6-7 के बाद में, कि हमारा चुनाव से कोई मतलब नहीं है, लेकिन उससे पहले पर्चा छप चुका था। तो उनके भी नाम है, उनके नाम है मुकेश चंद शर्मा उर्फ लाला और जितेंद्र गौतम। बाकी 3 प्रत्याशी मैदान में पूरी तरह से थे, नीरज गौतम, शिवा गौतम और पंकज शर्मा तीर्थ पुरोहित। इसमें से नीरज गौतम विजयी हुए हैं। हमारे टोटल वोट 201 थे, 201 में से 173 वोट पड़े हैं, लगभग 85-86%। उसमें से नीरज गौतम को 116 मिले हैं, शिवा गौतम को 43 मिले हैं, पंकज शर्मा को 11 मिले हैं, मुकेश चंद शर्मा उर्फ लाला भैया को 2 वोट मिले हैं और जितेंद्र गौतम जी को 1 वोट मिला है। देखिए बहुत बहुत मुबारक आप तीनों को ही, बहुत बहुत मुबारक। मैं पुनः आप तीनों को मुबारकबाद दे देता हूं। देखिए हार जीत तो लगी रहती है, चुनाव है। बहुत बहुत मुबारक, और नीरज जी को भी बहुत बहुत के लिए भी कहना चाहते हैं, मीडिया का बहुत बहुत धन्यवाद, जो व्यापारियों का बहुत छोटा चुनाव निष्पक्ष तरीके से करवाया, अपने साथ में करवाया, आप पूरे जिले तक लेकर गए उसको, पूरे जिले स्तर तक लेके गए। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बोल बांके बिहारी लाल की सभी मीडिया बंधुओं। देखिए बांके बिहारी की जयकार के बाद में आज यह चुनाव संपन्न हुआ, जो वृंदावन बांके बिहारी व्यापार मंडल एसोसिएशन का जो अध्यक्ष पद का जो चुनाव था, वह चुनाव आज संपन्न हुआ। और चुनाव संपन्न होने के साथ में मैं फिर दोबारा से आपको एक बार बता देता हूं, कुल जो मतदान की जो लिस्ट थी, जो सूची थी, जो मतदान करता थे, वह 201 थे। वहीं 173 मतदान हुए हैं। उस 173 में से 116 वोट नीरज जी को मिली हैं, जो कि विजयी घोषित होते हैं। इसी के साथ में नीरज गौतम जी को 116 वोट, 43 वोट जो मिली हैं वो शिवा गौतम जी को मिली हैं, और 11 वोट पंकज शर्मा जी को, और 1 वोट जितेंद्र गौतम जी को, और 2 वोट मिली हैं मुकेश शर्मा जी को। ऐसे करके ये चुनाव आज संपन्न हुआ। हालांकि थोड़ी बहुत उथल पुथल रही, जिस तरीके से आपने हमारे चैनल के माध्यम से देखा, कहीं विरोधाभास भी रहा, कहीं चीज़ों को उखेरा भी गया कि कोई पदाधिकारी नहीं है, कोर कमेटी का कोई सदस्य इस बैठक में नहीं था। इसी के साथ में यह भी कहा गया कि इस चुनाव को चुनाव आयोग जैसी एक गठन किया जाता है, उससे चुनाव कराए जाते हैं, लेकिन ऐसा कोई पदाधिकारी यहाँ दिखाई नहीं दिया। लेकिन फिर भी शांतिपूर्ण ढंग से हुए इस मतदान में नीरज गौतम जी विजय हुए हैं। ऐसी अन्य खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए न्यूज़ 11 के साथ में। अपने सहयोगी हर्ष गोस्वामी के साथ मैं बलराम शर्मा, न्यूज़ 11 वृंदावन।